नमस्कार साथियों, राजस्थान पीएसआई एग्जाम में आपका स्वागत है। तो आप सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बारे में। और राजस्थान विधानसभा के बाद में इसी में एक टॉपिक जोड़ा है, राजस्थान विधानसभा 2023 में अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, तो 16वीं विधानसभा। तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। राजस्थान विधानसभा को लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और सुदृढ़ सदन या निम्न सदन कहा जाता है। और राजस्थान विधानसभा का लोकार्पण हुआ था 6 नवंबर 2001 को ज्योति नगर, लाल कोठी, जयपुर, पुराना भवन, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुआ था। राजस्थान में राज्य विधानमंडल का एक सदनीय विधानसभा है। राजस्थान में केवल विधानसभा ही है और दूसरे अन्य राज्यों में जैसे कि यूपी, एमपी हो गया, वहाँ पे दोनों सदन है, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये नोट है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने पहली बार 18 अप्रैल 2012 को विधान परिषद यानी उच्च सदन के गठन का प्रस्ताव विधानसभा पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई थी, परंतु अभी तक राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी ने एक प्रयास किया था राजस्थान विधान परिषद के लिए, लेकिन केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक उसका गठन नहीं हुआ विधान परिषद का। अशोक गहलोत जी ने स्वीकृति भेज दी थी, पर अभी तक मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप इसी वीडियो में बने रहिए। हम राजस्थान विधानसभा आज पूरी करने वाले हैं और एक दो वीडियो आएंगे इस टॉपिक के। 2 वीडियो में हम इस विधानसभा को पूरा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम होगी 500। लेकिन अपवाद है जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। गोवा की 40 है, मिजोरम की 40, सिक्किम की 32 और पांडुचेरी की 32 है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में 6 राज्यों में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनात्मक है, जैसे कि आंध्र, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक और तेलंगाना। और नोट क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन वो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है और अन्य सभी राज्यों में विधानसभा है। राजस्थान में पहला आम चुनाव 1952 में हुए थे। उस समय कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, 160, और वर्तमान में कितनी है, 200। वैसे 200 सीट तो है एमएलए की, पर जो 199 एमएलए जीत के जाते हैं विधानसभा में। 1957 के आम चुनाव में सदस्य संख्या 176, 1967 में 184 और 1977 में 200 सदस्य हो गए। तो कौन से आम चुनाव में विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी? 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए थे, यानी कि प्रथम चुनाव कह सकते हैं, जिसमें टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित यानी कि जो वोट हुए थे उसमें निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और जो हीरालाल शास्त्री जी थे वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है।
राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य निर्वाचित हैं और मनोनीत एक भी नहीं है। बिना राजस्थान विधानसभा सदस्य में रहे एक व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है। अगर राजस्थान विधानसभा का सदस्य होना है तो कम से कम उसको 6 महीने तक एमएलए होना जरूरी है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों में से 34 सीट है वो एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और जो 25 सीट है वो एसटी के लिए यानी कि आरक्षित है और इसके अलावा 141 सीटें जनरल के लिए जो कि आरक्षित है। विधानसभा की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो और वह 25 वर्ष की आयु पूरी की चुका हो और किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। और इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित योग्यताएं, विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य आरक्षित एवं अनारक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का 17वां विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना प्रत्येक सचिव सदस्य को नियत तारीख को 21 दिन पहले देनी होगी। जो प्रथम सत्र की अंतिम बैठक एवं द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। ये कुछ नोट्स लिखे हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं कई बार। जैसे कि पहला नोट क्या लिखा है कि विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। सत्र कौन बुलाता है यानी कि जो बैठक की सूचना कौन देता है वो राज्यपाल देता है यानी, और उसकी अध्यक्षता यानी कि सबसे आगे कौन बैठता है, विधानसभा अध्यक्ष, जो कि वासुदेव देवनानी। वर्तमान में कौन है, वासुदेव देवनानी। दूसरा क्या है, विधानसभा का सत्र समाप्त या फिर सत्रावसान राज्यपाल करता है लेकिन विधान परिषद विधानसभा की बैठक को स्थगित विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइन डाइन कहते हैं। जब किसी सत्र को, जैसे कि कोई बैठक चल रही है तो उसमें किसी सत्र को स्थगित कर दिया जाए, जैसे कि उसको रोक दिया जाए कि अब बैठक नहीं होगी, आगे होगी, तो उसको साइन डाइन के नाम से जाना जाता है। किसी सत्र की बैठक को रोक देना या फिर स्थगित करना साइन डाइन कहलाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नोट, एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठकों की कुल संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक वर्ष में कम से कम जो विधानसभा की बैठक है वो 60 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 175 क्या कहता है, विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176 विधानसभा में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और राज्यपाल विशेष अभिभाषण आम या साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र या फिर बजट सत्र के प्रारंभ में करता है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता
विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, चर्चा में बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वह विधानसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 178 में क्या लिखा है? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख लिखा है, यानी कि ये संविधान में उल्लिखित है। और जो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री होता है ना, उसका संविधान में कोई पद नहीं है। वो तो नेता को खुश करने के लिए रख देते हैं, बाकी उसका कोई पद संविधान में उल्लिखित नहीं है। एक अनुच्छेद 178 में क्या लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। और नोट क्या लिखा है? अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल तय करेगा, लेकिन उपाध्यक्ष का निर्वाचन अध्यक्ष करता है। नोट हरिदेव जोशी प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा मृत्यु पर्यंत तक लगातार विजयी रहे। और नोट पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम राजस्थान विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल म्यूजियम है। तो दोस्तों आप बने रहिए इसकी विधानसभा की ये पहली क्लास है, और इसके बाद में क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसकी जो पार्ट 2 है वो आपको कल मिलेगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। राजस्थान विधानसभा का दूसरा पार्ट देखने के लिए बने रहे वीडियो पर। धन्यवाद।